आज हम लोग चैट जीपीटी का इंटरफेस देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और कुछ बेसिक बटन्स जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है वो समझते हैं। तो ये आपका बेसिक इंटरफेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप चैट जीपीटी ओपन करते हैं तो आपके पास ये एक मेन्यू आता है जिसको आप ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। ये वेब बेस्ड वर्जन है। आप मोबाइल ऐप पर थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ हो सकता है मगर काफ़ी रेलिवेंट होगा। अगर आपके पास चैट जीपीटी प्लस है तो आपको एक्सप्लोर जीपीटीज का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये मिलता है ऑप्शन। इसके अलावा आपको यहाँ पे आपका नाम दिखाई देता है और नाम की कुछ सेटिंग्स होती हैं। अगर हम इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। चैट जीपीटी 4 अगर आपके पास प्लस है तो आपको 4 दिखाई देता है, और अगर आपके पास अब 4 की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, 3.5 की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, ये दोनों आपसे डिस्कस किया गया है अगले लेक्चर्स में, ताकि आप समझ सकें कि कब किसको यूज़ करना। इस एग्जाम्पल में मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, फिर आपको एक चैट का यहाँ पे ऑप्शन देता है जिसपे आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो आपको जवाब देती है, जैसा कि आप व्हाट्सएप पर कर रहे होते हैं, मैसेंजर पर कर रहे होते हैं। एज सिंपल एज दिस। यहाँ पर देख रहे हैं आप कुछ एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं। राइट एन ईमेल, ब्रेनस्टॉर्म नेम्स, एक्सप्लेन ऑप्शंस, ट्रेडिंग, डिज़ाइन अ डेटाबेस। तो अगर मैं उसको बोलता हूँ गिव मी सम मुस्लिम नेम्स फॉर अ बॉय, ठीक है, ये मैंने उसको लिखा। तो जैसे ही मैंने उसको सेंड किया उसने मुझे ये नाम दे दिए जो एक मुस्लिम बॉय के हो सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो ये मेरी प्रॉम्प्ट है, ये मेरी इनपुट है, और इसको प्रॉम्प्ट बोला जाता है। प्रॉम्प्ट कैसे बनानी है और इसको बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं वो आपको सिखाए जाएंगे फर्दर। अच्छा, फिर आपको ये जवाब मिलता है। ये जवाब जो है ये इनपुट है, ठीक है, और ये जो है ये आउटपुट है इसकी। जब ये आउटपुट दे देता है तो उसने डायरेक्टली सर्टेनली हियर आर सम ऑफ द मुस्लिम नेम्स ऑफ द बॉयज़, और ये उसने आउटपुट दे दी। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि आप उसको ये बोल सकते हैं अभी कि मुझे 20 की जगह पे 5 दे दो, मेरी चॉइस कम कर दो ताकि मुझे आसानी हो चूज़ करने में। इट्स अप टू यू, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें कुछ बटन्स हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। एक आपका बटन है रीड अलाउड। अगर आप सुनना चाहते हैं कि वो क्या बोलता है तो आप सुन सकते हैं। आप कॉपी करना चाहें उसके टेक्स्ट को तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको सिंपली बार बार उसको सिलेक्ट ऑल नहीं करना पड़ता, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी पड़ती। रीजनरेट का बटन क्या होता है कि अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ रीजनरेट तो वो एक दफ़ा दोबारा जनरेट करता है, और इस बार पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ वो डिफरेंट कर दे, ठीक है। डिफरेंट किया भी होगा या नहीं किया होगा, जैसे कि देख सकते हैं जाबिर, जाहिर, तारिक, राशिद, नासिर है, और मैं इसको रीजनरेट कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्या कुछ चेंजेस किए हैं। तो आप देख सकते हैं तारिक, रयान, नासिर, मलिक, तो मुख्तलिफ कुछ चेंजेस किए हैं। ऊपर के नाम 2-3 उसने सेम ही रखे हैं, प्रायोरिटी वाइज शायद ये जो भी उसको होता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने उसको 3 बार बोला कि रीजनरेट कर दो। अगर मुझे आंसर पसंद नहीं आया तो आप उसको ऐसे बोलकर रीजनरेट करवा सकते हैं। और अगर आप अपना पुराना आंसर देखना चाहते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 3/3 ऐसे बना हुआ है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पिछला, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका भी पिछला मिल जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं पहले 3 सेम है मगर नीचे सबसे सामी, जैद, इदरीस है, और अब दूसरा आंसर में जाबिर, जाहिर, तारिक है, और तीसरे आंसर में तारिक, रयान और नासिर है। तो ये आंसर्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ से आप रीजनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी बात पूछते हैं और आपको जवाब पसंद नहीं आता तो आप सिंपली दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अब आपको पूछने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको लगता है कि ये सही लाइन पर चल रहा है, मैंने इसको फर्दर डायरेक्शन देनी है। अब ये कैसे देनी है ये भी आपको आगे कोर्स में दिया गया है। तो मतलब जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो आप फॉर श्योर एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में बैड रिस्पांस, ये क्या है? ये आपको बताता है कि अगर आपको लगता है कि रिस्पांस अच्छा नहीं आया तो आप इस पे टैप करते हैं और वो बोलता है कि क्यों आपको ये लगा कि बैड रिस्पांस है। तो आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे स्टाइल पसंद नहीं आया, वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, एंड स्टफ लाइक दैट। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल प्रॉम्प्टिंग है। और अगर आप इसको आप पूछते हैं ऑल्सो गिव मी 5 गर्ल नेम्स, ठीक है, और आप उसको बोलते हैं कि मुझे 5 गर्ल्स नेम दे दो, तो वो 5 गर्ल नेम दे देता है। इसको कन्वर्सेशन बोला जाता है। नई चैट आप तब करेंगे जब आपको कोई नया टॉपिक में बात करनी है। कभी बार ये होता है कि पुराना टेक्स्ट अगर आप ले लेते हैं
तो उससे ये होता है कि आपको फिर से वापस वो पुरानी बात याद कर देता है। तो जब आपने कन्वर्सेशन करनी होती है उसी टॉपिक के मुतालिक, तो आप उसी चैट में जा सकते हैं। आप जाना कैसे है, फॉर एग्जांपल आप वो चैट कर रहे थे जिसके अंदर हम नाम पूछ रहे थे, तो अब आप जाना चाहते हैं उस पुरानी चैट में। आप इस साइड बार को ओपन करेंगे और जैसे ही आप साइड बार को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक टॉपिक है जिसको मुस्लिम बॉय नेम्स के नाम से उसने लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो आपको उस चैट पर वापस ले जाएगा। आप इस 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आप इस चैट को शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, जो पूरी कन्वर्सेशन हुई हुई है इसको कॉपी लिंक करके किसी के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर किया है जो आप अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो पूरी चैट आप शेयर कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद आप इस चैट का टॉपिक भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्योंकि मैंने बॉय और गर्ल दोनों पूछा था तो मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम नेम्स हो जाए, मुस्लिम बॉय नेम ना हो, फॉर एग्जांपल, ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैट को यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके बेसिक फंक्शन हो गए। अब मैं वापस यहाँ पर इसको लेकर चलता हूँ। अब आप को बेसिक स्ट्रक्चर पता लग गया कि चैट कैसे करते हैं। बाकी बहुत सारी और चीज़ें हैं कि चैट कितनी बड़ी कर सकते हैं, किस तरह उसको याद करवा सकते हैं, ये सारा कुछ आपको मिलेगा डेफिनेटली अगली वीडियोस में। तो आपको अगली वीडियोस में मिलता है। अच्छा, ये वाहिद वीडियो होगी जो थोड़ी सी टेक्निकल होगी क्योंकि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना ज़रूरी है। 5 मिनट से भी कम होगी, मेक श्योर इसको देख लें। सबसे पहले, क्या ये फ्री है? ये बिल्कुल फ्री है। इसके 2 वर्जन हैं, एक फ्री है, एक पेड है। इसमें फ़र्क भी बताता हूँ आपको। ये अवेलेबल है chat.openai.com पर। यहाँ पर जाकर आप कंप्यूटर पर इसको एक्सेस कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। याद रखें, मोबाइल एप्लीकेशंस में बहुत सारी फेक एप्लीकेशंस भी हैं, तो हमेशा ये देखें कि ये ओपन AI की प्रोडक्ट है। चाहे आप वेब पर ओपन करते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन पे ओपन करते हैं, अपना फ्री अकाउंट बनाएंगे, अपने जीमेल से बना लें और आप इसको लॉग इन कर पाएंगे। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपको ये पेज दिखाई देगा। मोबाइल पर भी ऑलमोस्ट सेम है। आप देख सकते हैं chat.openai.com, सिंपल सा पेज है जिसमें उसने लिखा है हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, और यहाँ पर आपको ईजिली वो पूछ रहा है कि आपने क्या सवाल करना है। ये ChatGPT 4 है। आप ChatGPT 3 पर जाएंगे, 3.5 पर जाएंगे तो वो भी सेम होगा। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि यहाँ पर एक अटैचमेंट का साइन है, वो नहीं है। वो अटैचमेंट के साइन का क्या मतलब है, मैं आपको दोबारा 4.0 दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आप एक देख सकते हैं अटैचमेंट का साइन है। इससे ये होता है कि आप कोई टेक्स्ट फाइल, कोई PDF अपलोड करके उसको सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। वो 4 में अवेलेबल है, मतलब वो पेड सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। मगर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे अगर आप पैसे खर्चना नहीं चाहते महीने के, तो आप एक और AI सॉफ्टवेयर है, आप उस पर भी ये काम कर सकते हैं, चीज़ें अपलोड करके उससे सवाल पूछ सकते हैं। अब उससे मैंने सवाल पूछा हाउ अपडेटेड इज ChatGPT, तो उसने बताया कि एज ऑफ नाउ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अप्रैल 2023 तक ये अपडेटेड है। तो अगर आप कोई भी सवाल उससे पूछते हैं 2023 अप्रैल तक तो उसको पता होगा। अगर उसके बाद का कोई सवाल पूछते हैं तो उसको नहीं पता होगा, मगर आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं और फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। और अगर आपके पास ChatGPT 4 है तो ChatGPT 4 प्लगइन्स के थ्रू वेब एक्सेस कर सकता है, तो वेब एक्सेस करके वो आपको जवाब ला देगा। तो ChatGPT 4 इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इस लिहाज से। अब बात करते हैं टोकन्स की। ChatGPT अल्फाज को या वर्ड्स को नहीं समझता, वो टोकन्स को समझता है। इन सिंपल अंडरस्टैंडिंग, टोकन्स वर्ड्स के भी सब वर्ड्स होते हैं। कोई एक लफ्ज़ टोकन के लिए एक लफ्ज़ हो सकता है, और अगर वो कोई लंबा वर्ड है या ऐसा वर्ड है जिसमें 2 इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स, जैसे कि अनहैप्पी फॉर एग्जांपल, तो ChatGPT उसको कंसिडर करता है 2 टोकन्स। तो आप एवरेज ले सकते हैं कि ChatGPT को 4000 टोकन दिए जाते हैं, मतलब 4000 टोकन मेमोरी होती है उसकी, जिसका मतलब है कि जब आप अपनी इनपुट देते हैं और वो आउटपुट देता है, उसकी जो टोटल कैपेबिलिटी होती है वो 4000 है 3.5 GPT की। 3.5 GPT फ्री है और 8000 है ChatGPT 4 की, तो ये पेड है, इसमें आपको मिलते हैं 8000 टोकन। अब आप पूछेंगे कि ये कितने वर्ड्स बनते हैं, तो मैंने ChatGPT से ही पूछ लिया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 4000 टोकन तकरीबन 3200 वर्ड्स बनते हैं और 8000 टोकन तकरीबन 6400 वर्ड्स बनते हैं, अदर देन कॉम्प्लेक्स वर्ड्स जिसके अंदर कम ज़्यादा हो सकता है। इसको हम 2 तरीके से लेते हैं ताकि आप समझ पाएं। एक तो ये कि आपकी जो इनपुट होती है अगर वो काफ़ी लंबी है, फॉर एग्जांपल आपने ही 500 वर्ड की इनपुट दे दी है,
तो फिर वो 500 वर्ड टोकन में कन्वर्ट होंगे और वो भी इसकी कैपेबिलिटी में काउंट होंगे। तो अगर आप उसको 2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल देते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे एक 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख कर दो, तो क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी जो फ्री है उसमें 3200 एवरेज वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब है कि वो 2000 की इनपुट लेकर 2000 वर्ड्स की आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि आप ये समझ पाएं कि उसकी इनपुट और आउटपुट जो टोटल है वो 4000 है, और अगर आप को लंबा या अच्छा जवाब नहीं मिल रहा तो इसकी एक रीज़न ये हो सकती है। एक और चैट जीपीटी का फीचर है जिसको बोलते हैं चैट जीपीटी मेमोरी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये क्या करता है, ये आपके लिए एक पर्सोना क्रिएट करता है अगर आप इसको इजाज़त देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेमोरी में आप चीज़ें फीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में इसने दिया हुआ है कि वो एक के बारे में बात हो रही है, हैज़ अ 2 year old डॉटर नेम्ड लीना। तो उसको ये पता है डॉटर लीना लव्स जेलीफिश, ठीक है। प्रेफर मीटिंग्स समराइजिंग टू हैव हेडलाइंस विद बुलेट्स एंड एक्शन आइटम समराइज्ड। तो अगली बार जब आप उससे ये बोलेंगे कि समराइज दिस मीटिंग फॉर मी, तो वो आपको पैराग्राफ की जगह बुलेट देगी, क्योंकि ये उसका प्रेफरेंस है। लव्स टू ट्रैवल, तो ट्रैवल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। इंटरेस्टिंग इन ट्रैवलिंग टू मैक्सिको इन अप्रैल फॉर अप्रैल वेकेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप फीड कर सकते हैं चैट जीपीटी मेमोरी में, और फिर आपके पास एक बटन है क्लियर चैट जीपीटी मेमोरी, इसे आप इजीली क्लियर कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते कि वो आपकी बातों को याद रखे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये ऑप्शन कहां पर आता है। ये अगर आप जाएंगे अपने नाम पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे तो एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है पर्सनलाइजेशन। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये हर एक के पास अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वेट कीजिए। सो आई थिंक दैट्स इनफ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे डिस्कशन में पूछ सकते हैं, और कोई भी अगर आपका सवाल है तो मैं उसका जवाब दूंगा, और अगर चीज़ें क्लियर हैं तो नेक्स्ट मॉड्यूल पर चलते हैं जी। तो इस वीडियो में सिंपली हम सीखेंगे कि प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं। 2 तरीके आपको बताऊंगा और दोनों तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखने के लिए। मैं कोशिश करूँगा छोटे से छोटी रखूँ। इसमें एक तरीका ये होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप चैट जीपीटी को फेमिलियर करेंगे किस चीज़ के लिए, और दूसरा तरीका ये होगा कि हम पूरा ही एक पैराग्राफ में उसको बताएंगे। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आप प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं जी। तो 2 तरीके हैं प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चरिंग करने के। एक तरीका ये है कि जब आपकी कमांड्स ज़्यादा हैं तो फिर आप कैसे करेंगे, और जब आपकी कमांड एक है, मतलब आपको आउटपुट एक चाहिए, तो फिर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक आउटपुट से स्टार्ट करते हैं कि आपको सिर्फ एक आउटपुट चाहिए जी। तो आपको मैं एक कमांड दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, तो वो मैं बता रहा हूँ। इमेजिन योर सेल्फ एज अ 5th क्लास टीचर। आप 5th क्लास टीचर हैं। आपने लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करना, सिंपल वर्ड से, कॉम्प्लेक्स वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना, और आपका आंसर जो है एक पैराग्राफ में होना चाहिए, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। और आप एड्रेस कर रहे हो बच्चों से, बच्चों को बता रहे हो। अब आंसर क्या आया, ऑल राइट किडोस लिसन अप, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग सुपर कूल कॉल्ड लॉ ऑफ मोशन। ये एक तरीका है जिसमें आप अपना कॉन्टेक्स्ट देते हैं। अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है तो उसको रोल इमेजिन करवाते हैं कि वो कौन बंदा है, तो आप देखें कि उसकी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है, वो उसी तरह बात करना शुरू हो जाता है। ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप उसको सिर्फ ये बोलेंगे एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मोशन, तो वो फिर कैसे लिखेगा, वो बहुत डिफरेंटली लिखेगा। ये मैं आपको अब बताना चाह रहा हूँ। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जिससे प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। इसी एग्जाम्पल में बताता हूँ, फिर एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अच्छा, मैंने उससे पूछा है डू यू नो द लॉ ऑफ मोशन, जस्ट नीड यस और नो। ठीक है, ये इसका पहला हो गया। मैं अब बिल्डअप कर, अब मैं उसको क्या बोलूंगा कि अब इमेजिन करो कि तुम टीचर हो। अच्छा, अब उसको मैंने बता दिया कि इमेजिन यू आर अ टीचर ऑफ क्लास 5 एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट कमांड। अब उसने बता दी। अब मैं उससे अगला सवाल पूछता हूँ। अच्छा, मैंने अब आगे उसको बोल दिया है कि जब तुम एक्सप्लेन करोगे तो सिंपल वर्ड्स में करोगे, बच्चों को बुलाओगे और एक पैराग्राफ में आंसर दोगे, मेरी अगली कमांड का वेट करो। ये मैंने बिल्डअप कर लिया। इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चरिंग। अब देखिए, मैंने उसको बोलने लगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ मोशन, तो अब जो है वो वही लिखेगा जो उसको सारा रूल पता चले। तो ऑलमोस्ट उसने सेम लिखा है। क्यों? क्योंकि उसको सारी वही बात बताई गई थी। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर आपने कोई रेपिटेटिव काम करना है तो अब आपको उसको दोबारा चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं लिखूंगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ मोशन के अलावा कौन से लॉ होते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वो लिख के देखते हैं कि अब क्या कहता है।
ले जी, मैंने उसको बोला एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने वो लिख दिया। आई डोंट इवन नो कि लॉ ऑफ ग्रेविटी होता भी है कि नहीं। कहने से मुराद ये कि अब आपने उसको जो कमांड दे दी हुई है वो दे दी हुई है, उसको समझ आ गई हुई है कि उसने रोल कौन सा प्ले करना है। तो अब देखें, आपको वो पूरी प्रॉम्प्ट जो आपने लिखनी थी उसकी जगह पे आप ये सिंपल लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ही आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। मैंने उससे पूछा डू यू नो थिंक एंड ग्रो रिच बुक, ठीक है। तो उसने बोला हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है। अब मैं उसको बोलता हूँ कि ये उसकी पहली अंडरस्टैंडिंग आ गई। चैट कन्वर्सेशन का ये फायदा है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग में आ गया। अब मैं उसको बोलूंगा कि मुझे थोड़ी चीज़ एक्सप्लेन करो, तो इसमें उसने बोला हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ उसके, ठीक है। तो मैंने अब उसको बोल दिया कि मुझे इस बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ। तो अब उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना शुरू किए जी। तो मैंने जैसे उसको बोला कि पॉइंट दे दो, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिज़ायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उसने बुक की बड़ी ज़बरदस्ती समरी दे दी। अब इसमें से अगर मैं कोई चीज़ उसको बोलना चाहता हूँ कि मुझे कोई पॉइंट एक्सप्लेन करो, तो वो आगे फर्दर एक्सप्लेन करेगा। तो उससे बोलते हैं एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 1। अच्छा, ये किस तरह काम आ सकता है कि आप इमेजिन करें कि आप पूरी बुक नहीं पढ़ना चाहते, आप पहले आउटलाइन करवा लें, आउटलाइन के बाद एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करवा लें और आपके सामने ज़बरदस्ती ऑलमोस्ट बुक की समरी आपके पास आ जाएगी, बड़ी कंसाइज, प्रिसाइज। तो ये आपके पास, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चरिंग। या तो आप 1 बाय 1 उसके साथ बात कर लें, उसको अंडरस्टैंड करवा दें और फिर अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट ले लें, या एक ही जुमले में उसकी आउटपुट ले लें। बहुत सारी वीडियोस ऐसी होंगी जिसमें चैट जीपीटी प्लस का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उसमें ज़्यादा जहानत है, उसमें अटैचमेंट की जा सकती है और वो कोई चीज़ प्रोड्यूस भी कर सकता है। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में 2 ऐसे अल्टरनेटिव्स बता दूँ कि अगर आप चैट जीपीटी पेड वाला नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इनसे आप काफ़ी हद तक वो काम कर सकते हैं। तो आइए राइट अवे आपको स्क्रीन पर लिख जी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 अल्टरनेटिव बताने वाला हूँ। पहला है claude.ai। claude.ai फ्री अकाउंट है मेरा, ये मैंने साइन इन किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्री प्लान है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अटैचमेंट दी गई है जो 10 MB से ज़्यादा ना हो, एक अटैचमेंट। तो आप इससे वही काम कर सकते हैं जो चैट जीपीटी के साथ कर सकते हैं। कोई PDF अपलोड कर दी, आप इधर अपलोड डॉक्स और इमेजेस टू क्लॉड। मैंने एक टिफ़िन का इमेज डाला है और मैं उससे पूछता हूँ, लेट्स सी, पूछ के देखते हैं, डिस्क्राइब द इमेज। उफ, कमाल है। तो द इमेज शोज अ ब्लू प्लास्टिक लंच बॉक्स ऑफ फूड कंटेनर फीचरिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम अ पॉपुलर एनिमेटेड मूवी फ्रेंचाइज मिनियंस। उसको इतना पता है कि ये मिनियंस के कैरेक्टर हैं, ठीक है। द लंच बॉक्स हैज़ एन इमेज ऑफ मिनियन कैरेक्टर विद अ रेसिंग फ्लैग फ्लैट मोटिव। अच्छा, वो रेसिंग, उससे झंडे पकड़े हुए हैं, तो मतलब खैर आपको अंदाजा हो गया कि कितनी डिटेल में जा सकता है। तो ये है क्लॉड जी। और दूसरा बड़ा अहम टूल है वो है perplexity.ai। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम कर सकता है। ये इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकता है, बल्कि दोनों से आपके सामने पूछते हैं। पहले क्लॉड से पूछते हैं कैन यू एक्सेस द इंटरनेट, और देखते हैं कि वो क्या जवाब देता है। ले जी, क्लॉड कहता है कि वो इंटरनेट का एक्सेस नहीं कर सकता। माई नॉलेज कम्स फ्रॉम द डेटा आई हैव ट्रेन्ड ऑन, ठीक है। आई कैन नॉट सर्च वेब। अब पूछते हैं यही सवाल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही पूछते हैं परप्लेक्सिटी से, और देखते हैं परप्लेक्सिटी क्या कहता है। ले जी, यस आई हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। तो परप्लेक्सिटी के पास इंटरनेट एक्सेस है, तो आप इससे सवाल कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के लिए क्रिप्टो का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पूछ लेता हूँ। ले जी, मैंने पूछा है गिव मी लेटेस्ट न्यूज़ ऑन क्रिप्टो। तो बिटकॉइन एंड अदर करेंसीज हैव सीन सिग्निफिकेंट प्राइस वॉलेटिलिटी रिसेंटली, ठीक है। मतलब उसने लेटेस्ट बता दिया, ये उसने जहाँ जहाँ से रिसर्च किया वो बता दिया, ठीक है। और इसको भी इमेज अपलोड कर देखते हैं कि ये कर सकता है या नहीं। ले जी, जब उसको अपलोड किया तो उसने बोला वांट टू अपलोड इमेजेस, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आप और चीज़ें कर सकते हैं। मैं कोई टेक्स्ट फाइल भी करके देख लेता हूँ ताकि हमें क्लियर अंदाजा हो जाए। ले जी, PDF अपलोड हो गई है, टेक्स्ट फाइल अपलोड हो गई है, ठीक है। PDF अपलोड हो गई है। ये एक चेकलिस्ट थी, वीडियो अपलोड चेकलिस्ट थी, तो उसने वो बता दी। तो इमेजेस आप क्लॉड से कर लें, PDF, ये हमने सारी चीज़ें खुलकर यहाँ पर ही देख ली ताकि मसला ही कोई ना हो। तो उम्मीद है कि अब आपको मज़ा आएगा कोर्स करने